صحیح बुखारी नंबर 6 सफर 1-4 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की इस हद तक तरगीब दी गई कि आपके ख्याल में पड़ोसी इसका वारिस बन जाएगा। हर मुसलमान बदकिस्मती से इस फर्ज को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना इस्लाम का एक अहम पहलू है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस्लाम में किसी शख्स के पड़ोसी में वो तमाम लोग शामिल हैं जो मुसलमान के घर की तरफ हर तरफ 40 घरों के अंदर रहते हैं। इसकी तस्दीक इमाम बुखारी की अदब अल-मुफरद नंबर 1 सफर 9 में होती है। सही मुस्लिम नंबर 174 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला बुलंदी और यौम आखिरत पर ईमान को पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक से जोड़ दिया। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की संजीदगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के अदब अल-मुफरद नंबर 119 में मौजूद हदीस में मुतनब्बे किया गया है कि जिस औरत ने अपने फर्ज को पूरा किया और बहुत ज्यादा नफली इबादत की वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि इसने अपनी तकरीर के जरिए अपने पड़ोसियों से बुरा सलूक किया। अगर अपने पड़ोसी को अल्फाज के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले का ये हाल है तो क्या कोई अपने पड़ोसी को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की संगीनी का अंदाजा लगा सकता है। मुसलमान को अपने पड़ोसी के साथ बदसलूकी पर सब्र करना चाहिए। दरहकीकत एक मुसलमान को ऐसे मामलात में इनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। नेकी का बदला ऊंचाई से देना मुश्किल नहीं है। अच्छा पड़ोसी वो है जो नुकसान का बदला भलाई से देता है। एक मुसलमान को अपने पड़ोसी की जायदाद की निजी जगह का एहतराम करना चाहे, लेकिन साथ ही इन्हें सलाम करना चाहे और ज्यादा मुदाखलत किए बगैर इन्हें मदद की पेशकश करनी चाहे। किसी शख्स के लिए जो भी जरिया दस्तयाब हो, जैसे कि माली या जज्बाती मदद से इनकी मदद की जानी चाहिए। मुसलमान को चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों के ऐबों को हमेशा छुपाए। जो दूसरों के ऐब छुपाता है अल्लाह ताला इनके ऐबों को छुपाता है, और जो दूसरों के ऐबों को जाहिर करता है अल्लाह ताला इनके ऐबों को जाहिर करेगा और इन्हें खिलिम खिला रसू करेगा। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 488 सफर में मौजूद हदीस से होती है।